Dear students, Assalamu alaikum. It is class 11th, subject economics. Today we are going to discuss about the privatization. First of all, you know the meaning of privatization. It means allowing the private sector to set up more and more of such industries as were previously reserved for the public sector. Under it, existing enterprises of the public sector are either wholly or partially sold to private sector. डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन में जो पुरानी जो इंडस्ट्रीज थे जो कि पब्लिक सेक्टर के तहत चलती थीं उनको रिजर्व रखा गया था और प्राइवेटाइजेशन में उनको प्राइवेटाइज किया गया है और इनको इंटरप्राइजेस के द्वारा दोबारा स्टार्ट किया जाता है और इन्हें प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है, ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज को। तो इस पूरे अमल को पब्लिक सेक्टर के द्वारा उनके पास जो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज होती हैं या रिजर्व कोटा में जो या जिनको बंद किया गया था, अब उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है या उनको भेजा जा रहा है। तो इस तरह से उनको बढ़ावा मिलता है। अब जहां तक हम बात करते हैं मेजर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन की, मेजर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, जब हम इसके मेजर्स की बात करते हैं तो मेजर्स में सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर 1 पर डिसइन्वेस्टमेंट। नंबर 1 डिसइन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम करते हैं बात डिसइन्वेस्टमेंट की। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इट इज द स्केल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU to the private sector, initially only loss-making public sector undertaking, where sold wholly or partly to the private sector. But at present, it need not be loss-making units. Shares of profit-making PSUs can be diluted to raise the funds for financing social sector schemes and for financing the fiscal deficit. यानी ये सेल होती है पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग की, जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ होती है और इसका जो लॉस होता है पब्लिक सेक्टर का, वो होली और पार्टली वो नुकसान भी प्राइवेट सेक्टर को ही अब पूरा करना पड़ता है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है और इसमें जो प्रॉफिट और मौजूदा सूरत हाल में चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको प्राइवेट सेक्टर और इस प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में शेयर किया जाता है, और ताकि जो फाइनेंशियल और जो है वो डिफिसिट जो है उसके ये बराबर हिस्सेदार बने। अब नंबर जो सेकंड मेजर फॉर प्राइवेटाइजेशन है वो है प्रीवियसली पब्लिक सेक्टर। नंबर 2 जो है उसमें है प्रीवियसली पब्लिक सेक्टर वाज गिवन द इम्पोर्टेंस with a view to help political interference
As a result of privatization, there was more competition, efficiency of the economy was increased, quality and diversity of production would enhance, consumer was benefited. Previously, public sector was given the importance with a view to help political interference. ये होता है हर जगह, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये हमारे हर कारोबार में है, चलता है। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में ये जो प्राइवेटाइजेशन इनको इंडस्ट्रीज़ को किया गया, यानी ये रिफॉर्म्स के तहत, ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत इनको जो प्राइवेटाइजेशन जो मिली और पब्लिक सेक्टर से जो इंडस्ट्रीज़ उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया गया, तो इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और इसके लिए कंपटीशन है। इनको एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी वो बढ़ती है, क्वालिटी प्रोडक्शन वो इनहेंस हो रही है, और जिससे कि ये जो कंज्यूमर है और जो कंज्यूमर जो है जो इन गुड्स को इस्तेमाल करता है उसको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये था बेटा प्राइवेटाइजेशन और था इसके सिंपली 2 मेजर्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट फुली। थैंक यू वेरी मच।